गोरखपुर पहुंचे गृह राज्य मंत्री भारत सरकार नित्यानंद राय ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि मैं उत्तर प्रदेश का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिसने प्रवासी बिहारी भाई बहनों एवं अपने सपनों को साकार करने का उनको अवसर दिया और एक सशक्त मंच प्रदान किया। आपकी भूमि ने उन्हें कर्म भूमि दी तो बिहार ने उन्हें संस्कार, मेहनत और जज्बे की पहचान सौंपी। बिहार की धरती ने दुनिया को नालंदा और विक्रमशिला जैसे ज्ञान केंद्र दिए। यह वही बिहार है जहां चाणक्य की बुद्धिमत्ता और सम्राट अशोक की दूरदर्शिता ने भारत को दिशा दी। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि ने हमें एक नई ऊर्जा दी। इस बिहार दिवस पर मैं आप सबसे दिल से एक बात कहना चाहता हूँ। आप बिहार से दूर हो सकते हैं, लेकिन बिहार आपसे कभी दूर नहीं हुआ। आपके सपनों में, आपकी बोली में, आपके संस्कारों में हर जगह बिहार जिंदा है। जब आप अपने बच्चों को लिट्टी चोखा या मखाना खीर का स्वाद चखाते हैं, जब छठ मैया के समय सूर्य को अर्घ देने का समय आता है, जब अपने शहर गांव की गलियों की याद आती है, तब आपको महसूस होता है कि बिहार सिर्फ एक जगह नहीं, एक जज्बा है, एक पहचान है। यह भी सच है कि एक समय बिहार अराजकता, अपराध और पिछड़ेपन का शिकार हो गया था। राजद ने कुशासन के दौर में बिहार में ना गुड गवर्नेंस थी और ना ही कानून का राज। अपराध, अपहरण और जाति हिंसा बिहार की पहचान बन चुकी थी। निवेशक बिहार का नाम सुनकर ही भाग जाते थे और उद्योग व्यापार ठप हो गया था। एनडीए की सरकार ने बिहार को इस अंधकार से बाहर निकालकर विकास की राह पर आगे बढ़ाया। आज बिहार में एक्सप्रेसवे और सड़क कनेक्टिविटी में क्रांति। बिहार में सड़क और एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार राज्य को नए युग में प्रवेश करा रहा है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे उत्तर बिहार और पूर्वोत्तर भारत को जोड़ेगा। पटना पुड़िया एक्सप्रेसवे सीमांचल क्षेत्र को बिहार की राजधानी से जोड़ेगा। पटना बेतिया एक्सप्रेसवे चंपारण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे और दरभंगा आमस एक्सप्रेसवे बिहार के कोने कोने को हाईवे से जोड़ने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इस मौके पर मिथिलेश तिवारी, वरिष्ठ नेता, प्रदेश महामंत्री बिहार भारतीय जनता पार्टी और पूर्व सदस्य बिहार विधानसभा, प्रदेश उपाध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर अध्यक्ष देवेश श्रीवास्तव, डॉक्टर असीम कुमार उपस्थित रहे। सब लोग को नमस्कार। हमारे पार्टी के माननीय जिला अध्यक्ष जी उपस्थित, यहाँ उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सभी उपस्थित हमारे नेतागण, माननीय विधायकगण और बिहार प्रदेश के महामंत्री महोदय, उपस्थित सभी पत्रकार भाइयों बहनों, आज हम आए हैं, सीता मैया की धरती से आए हैं और प्रभु श्री राम के शरण में आए हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों का संबंध ऐसा है जिस प्रकार से शरीर और आत्मा का संबंध होता है। हम सब जानते हैं कि सीता मैया की धरती बिहार और खासकर मिथिला में जब उत्तर प्रदेश के लोग जाते हैं तो उनका किस प्रकार से स्वागत होता है। अभी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी गए थे सीतामढ़ी में। संयोग से उस कार्यक्रम में हमको जाने का मौका मिला तो वहाँ की महिलाएं उनको मधुर मधुर संगीतों के माध्यम से गाली दे रही थी और हमारे रामभद्राचार्य जी महाराज विराजमान थे। तो मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि आज का प्रेस वार्ता थोड़ा प्रेस में सांस्कृतिक भी है, भावनाएं भी है। हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के आपस के संबंध की इस प्रेस वार्ता में झलक भी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और रामभद्रा जी महाराज बैठकर अपने प्रवचन को थोड़े देर प्रारंभ करने से थोड़ी देर पहले उसका आनंद ले रहे थे। तो कैसा संबंध है। जगत गुरु भी जाते हैं तो वहाँ की महिलाएं यह मानकर कि भगवान प्रभु श्री राम के
गोत्र से आए हैं और उत्तर प्रदेश से आए हैं। तो इस प्रकार का संबंध यहाँ और बिहार उत्तर प्रदेश में है। एक चीज़ और है, हम जब भारत के किसी भी प्रांतों में जाते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश छोड़कर, तो वहाँ पता ही नहीं चलता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के कौन लोग हैं। हम लोग उसको बोलते हैं कि उत्तर भारत वंशी आए हैं। उसको कई कई विभिन्न संगठनों से, चाहे उसमें उत्तर प्रदेश का नाम जुड़ा हो चाहे बिहार का नाम जुड़ा हो, लेकिन संगठन चलता है तो लोग उस प्रकार से रहते हैं। आज बिल्कुल गोरखपुर में, जहाँ गोरखनाथ मंदिर भी है, नाथ संप्रदाय का बड़ा केंद्र भी है और बिहार की सीमा भी है। दोनों प्रदेशों के आपसी शादी विवाह का ऐसा संबंध है, अटूट है, और दोनों प्रदेशों के विकास के क्षेत्र में भी एक दूसरे का सहयोग रहता है। गोरखपुर में जो भी बिहार के लोग यहाँ रहते हैं, उनको यह नहीं लगता है कि हम गोपालगंज में हैं, कि सिवान में हैं, कि बक्सर में हैं, कि हम बेतिया में हैं। उनको लगता ही नहीं है कि हम भोजपुर में हैं। सब लोगों को लगता है कि हम गोरखपुर में हैं, और गोरखपुर मेरा है, अपना है। और गोरखपुर के लोग जब इन सीमाओं पर जाते हैं, मैं तो कई शादी विवाह में फंक्शन में जाता हूँ, तो गोरखपुर के लोग, उत्तर चाहे बनारस के लोग हों, गोरखपुर के लोग हों, बलिया के लोग हों, चाहे महाराजगंज के लोग हों, कहीं के लोग हों, चाहे वो मिर्ज़ापुर के लोग हों, मतलब कहीं से भी लोग जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आपसी संबंध है। तो मैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करना मुनासिब समझा था। आज बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए भारत सरकार ने, बिहार सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने दोनों को जोड़ने के लिए भी बहुत सारे काम किए। आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस हाईवे बना, जो गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक हम जाते हैं तो बिहार से लेके पश्चिम बंगाल होते हुए जब हम जाते हैं उत्तर प्रदेश से, तो एक बड़ा महत्वपूर्ण यह कॉरिडोर बना है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेस बना है। उसमें पटना और पूर्णिया की बात हम करते हैं तो पटना बलिया से लेके बनारस के लोग जब बहुत सारी चीज़ों हैं तो उस जैसे बॉर्डर पार करके जाते हैं तो उस एक्सप्रेस हाईवे को लेकर पूर्णिया होते हुए उधर तक की यात्रा करते हैं। तो इस प्रकार से कई विकास के काम हुए। आप देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई व्यापार का बड़ा केंद्र है तो उसके काम करने वाले चाहे बिहार के इंजीनियर हों, मजदूर हों, तो देखें कि उसमें काफ़ी उनका योगदान रहता है। और हम जब चंदौली से आगे बढ़े तो एक जगह हम रुके, वह एक ईंट भट्ठे का था, तो संयोग से वहाँ हम चाय पीने के लिए रुके। थोड़ा हम प्रेस के थोड़ा पहले ही मैं बताया हूँ कि आज की प्रेस कुछ विशेषताओं को लेकर है, इसलिए लग रहा होगा कि प्रेस में राजनीतिक बात नहीं हो रही है, बात तो हो रही है संबंधों के, देश के और सांस्कृतिक दोनों की एकता की। तो चंदौली के एक भट्टे पर गए और नहीं इसी से सुना आपने कहा कि जो माइग्रेट है, मतलब दूसरे राज्यों में है, आप आइए, तो क्या आप कह रहे हैं कि हम सुशासन दे रहे हैं? तो बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हो गया है कि जो माइग्रेट हैं वापस बिहार जाएंगे तो वहाँ पे वो अपना काम धंधा शुरू कर सकेंगे? जो 19 सालों में आप लोग प्रयास कर रहे हैं, क्या सफल हो गए? मैंने 3 बात बताई कि जो गोरखपुर में बिहार के लोगों को अपनी गोद में बिठाकर जो सम्मान दिया है उसको नमन करने आए। मैंने पहला लाइन बोला। दूसरा लाइन बोले कि आपने भय से 15 वर्षों के लालू राबड़ी जी के शासन काल, जिसको जंगल राज कहा जाता है, उस जंगल राज में
जहां जातिवाद चरम सीमा पर था, जहां भ्रष्टाचार था, विकास नाम की कोई चीज नहीं थी, तो लोग अपना जड़ जमीन घर द्वार छोड़कर आए। उनका तीसरी बात मैंने क्या कहा कि मैं दूसरी बात उसके साथ यह कहा कि आप चल के बिहार के विकास को देखिए और मतदान कौन करेंगे जिनका वहां मत हो। तो मत वहां है, तो यह तो लोकतंत्र के पर्व मनाने के लिए हमने कहा है कि जो वहां है वह अपना मतदान वहां करने चलिए और छठ का पर्व मनाइए। और हमने एक बात और कही, आपको हम बताना चाहते हैं, आज हम नहीं, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तब से भारत के हर कोने से छठ पर्व के लिए स्पेशल जो ट्रेनें चलती है उसकी संख्या में कई गुनी बढ़ोतरी हुई। और आज आसानी से मोदी जी के सरकार बनने के बाद आज लोग जो जहां पर्व करना चाहते हैं वहां पर्व करते हैं, और जो अपने गांव चलना चाहते हैं तो उनके मन में भय नहीं रहे। इस बात को हम कहने के लिए आए कि चलिए छठ। देखिए, बिहार में इस बार जो घमंडी महागठबंधन है ना, उसका सुपड़ा साफ होने वाला है। यानी कांग्रेस, आरजेडी और कम्युनिस्ट का वहां सुपड़ा साफ हो जाने वाला है। बाकी तो वहां पार्टियां कोई है नहीं, वहां तो फिर एनडीए है या महागठबंधन के लोग हैं। और हमारे एनडीए के गठबंधन का जो वहां हमारा समीकरण है, और जो नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जो बिहार का विकास एनडीए सरकार में नीतीश जी के नेतृत्व में हुआ है, वह इस बार अभूतपूर्व यहाँ ताकत लेकर, यानी कि अब तक जितनी ताकत से बिहार में कभी किसी की सरकार नहीं बनी, उतनी संख्या बल लेकर एनडीए की सरकार 2025 में बनेगी।